आज के खास मौज़ूआत हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कल से एक हफ्ते के लिए वादी में क़याम करेंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी की माकूलियत पर कोई मुस्बत रद्द अमल ना मिला तो एहतजाज के लिए हम तैयार हैं। आगा रूहुल्लाह मेहदी। जनूबी कश्मीर में सर्दी की शिद्दत से आबादी बेहाल। और जम्मू शहर में ठंड बढ़ने से लोगों को तरह तरह की दिक्कतें। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अरे जल्दी करो ना। अरे जल्दी क्या है भाई, फिल्म शुरू होने वाली है, इंटरवल पे पहुंचोगे क्या? आ रहा हूँ मेरी जान। जरा लोग इस हीरो के लिए भी तो सीटी बजाएं। ओफो, मजाक सूझ रहा है। देर करोगे तो आधी स्टोरी मिस हो जाएगी ना। ठीक ऐसे ही श्रीमती जी, HIV जांच में देरी करोगी तो क्या हमारे होने वाले बच्चे की सुरक्षा मिस नहीं होगी? समझदार पापा। फिल्म छोड़ो, वहीं चलो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सकें। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। Issued in public interest by J&K AIDS Control Society. शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन वादी कश्मीर में गई रात को अगरचे दर्जे हरारत में बेहतरी रिकॉर्ड की गई, अलबत्ता बहैसियत मजमूई सर्दी की शिद्दत बरकरार है। वाज़ेह है कि श्रीनगर शहर में कल रात का दर्जा हरारत -4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इससे पहले की रात के मुकाबले में लगभग आधा था। याद रहे कि जुमे और शनिचरवार की दरमियानी शब को श्रीनगर शहर में रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत -8.5 डिग्री रहा। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तय किया है कि वो अगले हफ्ते श्रीनगर में ही क़याम करेंगे, ताकि चिल्ला कलां के दौरान वादी के आवाम को दरपेश आने वाली मुश्किलात का इजाला किया जा सके। इस सिलसिले में मौसूफ ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है, वादी कश्मीर में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड और इसके नतीजे में लोगों को दरपेश मुश्किलात का इदराक करते हुए मैंने आने वाले दिनों में जम्मू अपने तमाम प्रोग्राम मनसूख करने और श्रीनगर में क़याम करने का फ़ैसला किया है, ताकि मैं बिजली महकमे और दीगर अहम महकमाजात की कारगुजारी पर बज़ाते खुद नज़र रख सकूँ। उमर अब्दुल्ला के बकौल वो जैसलमेर राजस्थान से वापस आ रहे हैं और कल सुबह श्रीनगर में होंगे। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी में माकूलियत लाने के मुतालबे को लेकर वो कल सोमवार को वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजन धरना देंगे। उन्होंने कहा कि हमने जिन लोगों से ये वादा किया है कि रिजर्वेशन का मामला हल होगा, हम उनके सामने जवाबदेह हैं। एक्स पर अपनी पोस्ट में आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि मैं आज शाम तक इस सिलसिले में वज़ीर आला के किसी माकूल जवाब का इंतज़ार करूँगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज 22 दिसंबर तक हमने हुकूमत को रिजर्वेशन पॉलिसी में माकूलियत लाने का वक्त दिया था, लिहाजा अगर आज देर शाम तक कोई माकूल जवाब आता है तो ठीक, वरना कल 23 दिसंबर को बाद दोपहर 2 बजे गुपकार रोड पर वाक़ वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर पुरअमन धरना दिया जाएगा, ताकि रिजर्वेशन पॉलिसी में माकूलियत लाए जाने की निस्बत से हमारी संजीदगी का एहसास हो सके। समन गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से कश्मीर में सर्दी की शिद्दत का ग्राफ इस कदर बढ़ चुका है कि दर्जा हरारत के कई बरस का रिकॉर्ड
टूट चुके हैं। याद रहे कि जुमे और शनिचरवार की दरमियानी शब को श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया -8.5 डिग्री का दर्ज हरारत लगभग 5 दहाइयों के बाद सबसे कम टेम्परेचर रहा। दर्ज हरारत में आई होशरुबा गिरावट ने तकरीबन तमाम मामूलाती ज़िंदगी को मुतासिर कर रखा है। बिलखुसूस इंतहा दर्जे की खुश्क सर्दी के नतीजे में बिजली और पीने के पानी की फराहमी में नुमाया गिरावट आ चुकी है। वादी के सैकड़ों इलाकों में लोग जब इन दिनों सुबह नींद से जागते हैं तो पानी की पाइपों और नलों को मुंजमद पाते हैं। रही बात बिजली की फराहमी की, तो शहर, कस्बाजात और देहात में रह रहकर यही शिकायत आती है कि अब बिजली की फराहमी मिनटों के हिसाब से की जा रही है, और वो भी बिजली महकमे के एहलकारों की मन मर्जी के मुताबिक। इमसाल परेशान कुन सर्दी का एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है। वो ये कि वादी में अमूमन गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और ऐसे दीगर सियाती मकामात पर दर्ज हरारत सबसे कम रहा करता था, लेकिन अब की बार ये इम्तियाज़ शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग ज़िलों को हासिल हुआ है। याद रहे कि शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग ज़िलों में पिछले 2-3 दिनों से मुसलसल दर्ज हरारत -10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में लोगों के शब रोज़ का क्या हाल है, इसी पस मंज़र में एक रिपोर्ट के साथ शबीर भट्ट। गुज़श्ता रोज से वादी कश्मीर में 40 दिनों पर मुहित चले कलान रिकॉर्ड तोड़ सर्दियों के साथ ही शुरू हुआ है, जिसकी वजह से पूरी वादी में सर्दी का राज कायम है और लोग अपने घरों के अंदर ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। ताहम अब की बार वादी में सख्त सर्दी शुमाली कश्मीर के बजाय जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड की जा रही है, जिसको माहिरीन मौसमियात बड़ी मौसमी तब्दीली से तबीर कर रहे हैं। क्योंकि गुज़श्ता रात जहां शुमाली कश्मीर के गुलमर्ग का दर्जे हरारत -4.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, वहीं शोपियां में दर्जे हरारत -8.1 रिकॉर्ड किया गया, जबकि अनंतनाग में -6.6 रिकॉर्ड किया गया। इससे कबल एक रोज पुलवामा में -9.5, जबकि शोपियां में -10.0 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से पूरे जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, पहलगाम, वेरीनाग, डगसुम, कोकरनाग, शोपियां, अहरबल, त्राल, पुलवामा और पांपोर इलाका जात में दर्ज हरारत नक्ते उन्जमात से काफी नीचे चले जाने से आबी जखायर जम गए हैं, जबकि पानी की पाइपें भी जम गई है, जिसकी वजह से लोग सख्त दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। इस पर तुरा ये कि बिजली की आंख मचोली और गैर एलानिया कटौती ने तो लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। इस दौरान डॉक्टरों ने एडवाइजरी जारी करके अवाम को सुबह शाम बिला जरूरत घरों से न निकलने की ताकीद की है, जबकि सख्त सर्दी की वजह से लोगों में खांसी, नजला और दीगर बीमारियां बढ़ गई है। इस दौरान अवाम ने रवायती सूखे सब्जियों को भी पकाना शुरू कर दिया है, जबकि रवायती कांगड़ियों, हमाम और दीगर हीटिंग गैजेट्स के इस्तेमाल में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिससे ज्यादा लोड शेडिंग का सामना भी अवाम को ही करना पड़ रहा है। जनूबी कश्मीर के बाजारों में इन दिनों रवायती अचार भी खूब फरोख्त हो रहा है, ताहम अवामी हलकों का इल्जाम है कि बाजारों में बढ़ती हुई महंगाई ने इनका जीना हराम कर दिया है और मुतलका जिम्मेदारा खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। इस दौरान जनूबी कश्मीर के दर्जनों कोचिंग सेंटरों में माकूल गर्मी का इंतजाम दस्तयाब न होने से तलबा को ठिठुरती सर्दियों में जबरदस्त मुश्किलात दरपेश हैं। अवामी हलकों ने सरकार से मुतालबा किया है कि चले कलान के इन अय्याम में बिजली की सप्लाई में बेहतरी लाने के लिए पांपोर गैस टरबाइन को चालू किया जाए, ताकि लोगों को किसी हद तक राहत मिल सके। जनूबी कश्मीर के बेशतर जिलों में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। जहां एक तरफ वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में कम से कम दर्ज हरारत नुक्ते इंजमात से बहुत नीचे आ चुका है, वहीं जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में भी सर्दी में खासा इजाफा हुआ है। जम्मू डिवीजन के मुतादिद इलाका जात बशमूल जम्मू शहर में लोग सुबह और शाम के वक्त खासी ठंड महसूस कर रहे हैं। सख्त सर्दी के बायस जम्मू डिवीजन में आबादी का एक बड़ा हिस्सा निज़ाम तनफ़ुस के अमराज में मुब्तला हो चुका है। इनमें बुजुर्गों और बच्चों की तादाद ज़्यादा बताई जाती है। एक रिपोर्ट के साथ जम्मू से जावेद मेहराब। सरमाई राजधानी कहे जाने वाले जम्मू में भी चिलई कलान के शुरू होने के साथ सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कश्मीर वादी में पड़ रही कड़ाके की ठंड से परेशान लोग योग जम्मू पहुंच रहे हैं, जिससे यहाँ के बाजारों और इलाकों में नई रौनक आ गई है। वहीं चिनाब वैली और सरहदी जिला पुंछ से भी लोग बराबर यहाँ हर दिन सर्दी से बचने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार मौसम की करवट ऐसी है कि जो लोगों को बीमार भी कर रही है। चारों तरफ लोगों के गले में दर्द और खांसी की शिकायतें मौसूल हो रही हैं, जिससे जहां अस्पतालों और निजी क्लिनिक्स पर बीमारों का रश बढ़ गया है, यहां खुलकर धूप ना निकलने से भी बुजुर्ग और बच्चे घरों के अंदर ही महसूर होकर रह गए हैं।
बारिश ना होने से धूप भी खुलकर नहीं निकल पा रही है और सुबह और शाम दर्जे हरारत 2 और 3 डिग्री के बराबर रहता है, जिससे लोगों को यहाँ भी कड़ाके की सर्द और खुश्क हवाओं का सामना है। वहीं डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने खित्ता जम्मू के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में 26 दिसंबर से 4 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान किया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने इस बारे में सख्ती से इस ऑर्डर पर अमल दरामद करने की हिदायत दी है। इसी तरह से जम्मू खत्ते के कॉलेजों में भी 1 जनवरी से 10 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। वहीं बात जम्मू के बाजारों में इस मौसम में बारिश ना होने से सब्जियों और खाने पीने की दूसरी अशिया की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। वक्त पर बारिश ना पड़ने और सब्जियों का पंजाब और हिमाचल से दरामद होने से महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, जिससे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर खासा असर भी पड़ रहा है। वहीं महकमा मौसमियात के मुताबिक एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिसंबर की 27 और 28 तारीख को जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ने लगी है, जिससे जम्मू के भी मैदानी इलाकों में बारिश और यहाँ खत्ते की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ बनकर गिर सकती है, जिसमें पीर पंचाल के ऊंचे पहाड़ और खित्ता चिनाब के ऊंचे पहाड़ भी शामिल है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं का दौर एक बार फिर चल सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक जम्मू में भी बुजुर्गों और बच्चों को गर्म मलबूसात को पहनने और अपने आप को गर्म रखने की सलाह दी गई है। मौसम की इस बेरुखी में उम्मीद है वादी में बर्फ और जम्मू में बारिश होने की, जिससे यहाँ चल रही खुश्क सर्दी से लोगों को निजात मिल सकेगी और मौसमी बीमारियों से छुटकारा भी। जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस हमेशा आपके लिए दस्तयाब। वादी के हर कोने में हर जरूरत में पाइए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस सिर्फ 25 रुपए हर किलोमीटर पर, श्रीनगर एयरपोर्ट तक सिर्फ 40 रुपए हर किलोमीटर पर। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर। कॉल 6006095505। हर गांव, हर शहर, हर गली, हर डगर खिदमत सेंटर्स पहुंचाएं बैंक को आप सबके घर। बैंकिंग के साथ मिलता यहाँ पैसे का काम होता आसान। कैश डिपॉजिट, विड्रॉल्स, बिल पेमेंट या आधार अपडेट, खिदमत सेंटर्स आपका वही अपना बैंकिंग का साथी। जानकारी ही समझदारी है। CSR इनिशिएटिव ऑफ J&K बैंक, आपका अपना बैंक। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें यह दावा किया गया है कि महकमे खुराक और शहरी रसदात ने वादी में लगभग 1.5 लाख BPL राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं, जिसके नतीजे में नफूस की एक बड़ी तादाद मुतासिर हो चली है। याद रहे कि इस सिलसिले में गुज़श्ता चंद रोज से कुछ सियासी लीडरान ने अपने बयानात भी जारी किए हैं, जिनमें BPL और AOY राशन कार्ड रद्द किए जाने पर तशवीश जाहिर की गई और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि न सिर्फ रद्द किए गए राशन कार्डों को बहाल किया जाए बल्कि मजीद मुस्तहक कुंबों के हक में BPL और AOY राशन कार्ड मंजूर किए जाएं। इसी दौरान डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज कश्मीर ने सोशल मीडिया की इन रिपोर्टों की तरदीद करते हुए कहा है कि महकमे ने साल 2013 से अब तक 1,27,000 ऐसे BPL राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं जो फर्जी पाए गए, यानी ये सिलसिला 10 साल भर मुहित है। लिहाजा सोशल मीडिया में फकत इसकी निस्बत से शोशे फैलाए जा रहे हैं। समन जम्मू कश्मीर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात को बेहतर बनाने की सिमत में गुज़श्ता 2-3 साल के दौरान काबिल कद्र कोशिशें की जा रही हैं। जम्मू और श्रीनगर शहरों के साथ साथ कस्बाजात में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चलाई जाने वाली बसों के अलावा ई-रिक्शा और ऐसी दीगर सहूलियात के तुफैल लोगों को रोज़मर्रा के सफ़र में खासी आसानी मैसर हुई है।
इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट महकमे ने श्रीनगर और जम्मू शहरों को दीगर जिलों से जोड़ने के लिए जदीद तर्ज की जो बस सर्विस चलाई है उसकी भी हर तरफ से पजीराई हो रही है। अलबत्ता अभी भी वादी और जम्मू दोनों डिवीजन्स में ऐसे कई इलाके हैं जिन तक रसाई पाने के लिए ऐसी बस सर्विस दस्तयाब नहीं है, जिसके नतीजे में मुतालिका आबादी को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अवामी हलकों के बकौल महकमे ट्रांसपोर्ट की तरफ से अनसर्विस्ड रूट्स के लिए बसें फराहम करने का अगरचे अब तक कई बार यकीन दिलाया गया, पर सूरत हाल जूं की तूं है। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ बांडीपुरा से अंजुम फिरदौस। बांडीपुरा के अवाम को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बांडीपुरा से गांधरबल के रास्ते सौरा श्रीनगर तक महकमे SRTC की जानिब से कोई बस सर्विस मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों, तलबा और आम शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर बांडीपुरा से गांधरबल के रास्ते सौरा श्रीनगर तक SRTC की जानिब से एक बस सर्विस दस्तयाब की जाती तो मरीजों को सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की तबी सहूलियात तक पहुंचने में आसानी होती और तलबा को कश्मीर यूनिवर्सिटी तक जाने में काफी राहत मिलती। फिलहाल उन्हें मुख्तलिफ गाड़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है, जो न सिर्फ महंगा है बल्कि वक्त का जिया भी है। एक मकामी शहरी अब्दुल का कहना था कि सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट एक अहम तिब्बी मरकज है, जहाँ रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन बस सर्विस न होने की वजह से बांडीपुरा के लोग, खासतौर बीमार अफराद और उनके साथ आने वाले अफराद बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। तलबा भी इस मसले से दो चार हैं, जिसकी वजह से तलबा काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तलबा ने शहरमी के साथ बात करते हुए कहा कि हमें बांडीपुरा से यूनिवर्सिटी पहुंचने में 2 से 3 गाड़ियां तब्दील करनी पड़ रही हैं, जो बहुत वक्त का जिया है और महंगा भी है। अगर बराह रास्त हमें बस सर्विस शुरू की जाती तो हमें काफी सारा वक्त दस्तयाब होता और पैसे भी हमें बचा सकते। अवाम ने SRTC के आला हुकाम से अपील की है कि वो इस मसले को फौरी तौर पर हल करे और बांडीपुरा से गांधरबल के रास्ते सौरा श्रीनगर के लिए एक बस सर्विस शुरू करे। आपने बांडीपुरा से अंजुम फिरदौस की रिपोर्ट सुनी। J&K सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज यूनियन के साबिक सदर नज़ीर अहमद मीर की अहलिया आज इंतकाल कर गईं। उनकी वफात पर J&K सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज फोरम और साबिक KS ऑफिसर मोहम्मद याकूब मलिक ने रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से ताज़ियत की है। समिन दिवसर कुलगाम के कैलम इलाके में लगभग 2 माह से मकामी आबादी ने सेहत सफाई को बेहतर बनाने की एक ऐसी मुहिम छेड़ रखी है जिसकी हर तरफ से पजीराई हो रही है। मुहिम के तहत मकामी आबादी अज खुद सेहत सफाई के मेयार को बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दामात कर रही है और अब इस काविश में अपना ताउन निभाने के लिए मुतल्लिका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस भी आगे आ चुका है। एक रिपोर्ट के साथ अकरमुल हसन। के केलम जूसर इलाके में मुकामी बाशिंदगान की जानिब से गुज़श्ता कई माह से जारी सफाई मुहिम को आज उस वक्त मजीद तक़वियत हासिल हुई जब मुतल्लिका रुकन असम्बली की हिदायत पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जूसर की एक टीम ने भी रजाकारों की सफाई मुहिम में मावनत फराहम की। काबिल जिक्र है कि केलम जूसर के बाशऊर बाशिंदगान ने अपने इलाके में माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देने और गिरद नवा में सफाई पाकीज़गी का खुसूसी एहतमाम करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर मुश्तरका कोशिश शुरू कर दी है। इस ज़िम्न में हर हफ्ते मुकामी लोग बिलखुसूस नौजवान अपने गाँव की सफाई मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इलाके में सफाई सुथराई और हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखने की ये इज्तिमाई कोशिशें गुज़श्ता 11 हफ्तों से जारी है। आज की सफाई मुहिम में वीडियो ड्यूसर की सरकारी टीम भी शामिल थी। इस हवाले से वीडियो ड्यूसर मोहतरम आरिफ अय्याज ने शहरदीन को बताया कि उनकी कोशिश है कि पूरा ड्यूसर ब्लॉक साफ शिफाफ रहे और इलाके के माहौल को साफ पाक रखने के लिए RDD महकमे ने गंदगी उठाने के लिए वहाँ गाड़ियाँ भी रखी है। ताहम उन्होंने केलम के लोगों से अपील की है कि वो मुतय्यन शुदा कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियों के साथ ताउन करे। उन्होंने केलम में काम कर रहे रजाकारों को हर मुमकिन मदद देने की यकीन दहानी भी की। मुकामी लोगों ने MLA जूसर और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जूसर का शुक्रिया अदा किया। मुकामी लोगों का कहना है कि वो न सिर्फ इलाके को साफ शफाफ रखने की अमली कोशिश कर रहे हैं बल्कि इस ज़िम्न में इलाके में बेदारी मुहिम भी चला रहे हैं, जिसके जरिए लोगों को अपने गिरद नवा के माहौल को साफ पाक रखने के फवाइद बताए जाते हैं। इस मुतहरिक मुहिम का
सबसे ज्यादा मुस्बत असर इलाके के नौजवानों और बच्चों पर मुरतब हो रहा है, जो अब सफाई सुथराई का एहतमाम करना अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हैं। सेतु सफाई के ताल्लुक से कुलगाम में क्या हो रहा है और बिलखुसूस केलम कुलगाम में क्या हो रहा है, अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। समेत सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बिलखुसूस वादी के दूर अफ्तादा इलाकों में पहाड़ी इलाकों में लोगों को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलबत्ता इन इलाकों में और इसके साथ साथ बिलखुसूस इन इलाकों के जो ज़िला सदर मकामात हैं वहाँ पर तैनात अफसरान क्या कुछ कर रहे हैं इन इलाकों की आबादी को दरपेश मुश्किलात आसान करने के लिए, इसी तनाजुर में हम बात करेंगे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा रऊफ रहमान साहब से। रऊफ साहब, कुपवाड़ा एक ऐसा ज़िला है जो कि हम सब जानते हैं सरहदी ज़िला है, पहाड़ी ज़िला है और ज़िले के कई सारे इलाके, बेशतर इलाके पहाड़ी हैं। तो अब तक जो आपने वहाँ पे इंतज़ामात कर रखे हैं कि दूर अफ्तादा इलाकों के आबादी को मुश्किलात पेश ना आए और सर्दी के पेश नज़र जो दिक्कतें वहाँ पे आती हैं वो उन्हें पेश ना आए, उस सिलसिले में क्या समझते हैं आपके वो इक़दामात आपके किस हद तक पूरे पड़ते हैं और क्या कुछ मज़ीद करने की वहाँ पे ज़रूरत है? देखिए इशफाक साहब, आपको पता है कि आज 22 दिसंबर है और अभी तक ड्राई स्पेल है। पिछले 2.5 महीने से कोई बारिश या बर्फ नहीं पड़ी है, लेकिन जो हमारे हायर रीचेस हैं, चाहे मचल है, चाहे केरन है, चाहे करना है, उन 3 पासों पे, उन 3 दरों पे बर्फबारी हो रही है। लेकिन वी आर वेरी मच एडवांस इन दैट एरिया कि हमने वहाँ राशन डंप किया है, गैस डंप किया है और हर कोई बालन सब कुछ इंतजाम है। विंटर प्रिपेयर्डनेस की हमारी 3 मीटिंगें हुई एंड आई एम चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। हमने 4 मीटिंगें ली हैं और वी गेट रिवाइज्ड अप टू डेट पोजीशन ऑफ ऑल द 3 एरियाज। और हमारी 16 तहसील जो है, our administration is fully on front line and administration is geared up with mechanical division, with executive engineers, with BDOs, with tehsildars. So we have been experiencing a dry spell. We are ready to combat any exigency, any weather vagary. हम बिल्कुल तैयार हैं और हमारा जो administrative setup है, that's intact. So far we have not experienced any bad weather. So we are in the waiting mode. I am camping here from 1st December. I have missed all the Sundays. We are here along with our team. Our madam is here. So entire machinery has been geared up. RB, police, beacon, traffic, all and local police. So we are ready to face any eventuality and we will not let down the people of Kupwara. This is an aspirational district. This is a hilly district. We share borders with Pakistan, occupied Kashmir. और हमारे 3 जो दरे हैं, जो आबादी है, that comprises of almost 3 lakh people जो कट ऑफ रहते हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो 16 तहसीलों में हमारे 3 लाख की पॉपुलेशन जो है वो कट ऑफ रहती है बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल। लेकिन पिछले साल से वी हैव एकेडमाइज्ड ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर्स 2024 में। कनेक्टिविटी इज वेरी बेटर। वी हैव वाटर सप्लाई, वी हैव power supply. There is no failure on any count and we are ready to facilitate people with all facilities. जी रऊफ साहब, अभी जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए इम्तहान मुनक्किद किए गए और आपने कुपवाड़ा ज़िले में बजाते खुद इन इम्तहानात की निगरानी की, वहाँ पे इंतजामात का आपने जायज़ा लिया। पहले फिर बजाते खुद जब इम्तहान मुनक्किद हुए, आज भी इम्तहान था, उसकी आपने निगरानी की। आज गालिबन ये लास्ट फेज़ था इम्तहानात का। क्या सूरत हाल रही वहाँ पर और किस कदर ये इम्तहानात आप समझते हैं कि बड़े मुनासिब ढंग से मुनक्किद किए गए हैं? देखिए, जो SSRB ने पुलिस कांस्टेबल के 3 सीरीज में एग्जाम ले लिए। पहला 1 दिसंबर था पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव SDRF और कांस्टेबल 1। फिर दूसरा था वायरलेस ऑपरेटर, वो 8 दिसंबर को था। और आज हमारा 22 दिसंबर को फोटोग्राफी का था। तो पहले फेज में हमारे 10,296 कैंडिडेट थे। 8 वाले दिसंबर में वो भी नहीं थे, लेकिन आज हमारे 8,000। लेकिन only 351 people appeared, यानी 4% से कम लोग थे। लेकिन we had established 36 centers. For that we have arranged 1155
personnel to man those these examination centers. I almost visited 22 stations today, and there were foolproof arrangements. हमने heating का, gas का और पीने के पानी, टॉयलेट का, every arrangement was there. जी रोहित साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात जी थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस जी शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। ये थे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद रऊफ रहमान। और अब हम रुख करते हैं अनंतनाग जहाँ से फोन लाइन पे मौजूद हैं इस तारिक और बात कर रहे हैं इस मौजू के ताल्लुक से, इस मामले के ताल्लुक से कि अनंतनाग ज़िले के मुतअद्दिद इलाकों में बरसों पुराने चिनारों की बरवक्त शाख तराशी न होने के बाइस आबादी के लिए खतरात मौजूद हैं। जनूबी जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में चिनार के दरख्तों की शाखों से रहायशियों को जानो माल का खतरा। जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में रहायशियों ने शिकायत की है कि चिनार के बढ़ते हुए दरख्त और इनकी शाखों की वजह से उनके लिए शदीद खतरात पैदा हो रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक मीर दांतर, हांजी दांतर, नावतू, पुशवारा, नाइब खाए, मोंगाल, मुनवा, टीबी शाह, बंदेलगाम, हैदलगाम और इनके मुनिका इलाकों में चिनार के दरख्तों की जड़ों और शाखों का गुजरना रहायशी मकानात के करीब है, जिसके बायस हर वक्त मालो जान के नुकसान का खतरा रहता है। रिहायशियों के मुताबिक सर्दियों के महीनों में शदीद बर्फबारी और तेज हवाओं के दौरान इन दरख्तों की शाखें टूटने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे जानो माल का जिया हो सकता है। इसके अलावा दरख्तों की टूट फूट से रहायशी अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा रहता है। इलाके के लोग खासतौर पर इस बात से परेशान है कि ये दरख्त इनके घरों के करीब है, बल्कि ज़राअत पर भी मनफी असरात डाल रहे हैं। चिनार के बढ़ते हुए दरख्त फसलों के फोटोग्राफर को मुतासिर करने के खतरात को जन्म दे रहे हैं, जिससे किसानों के इक्तिसादी नुकसान का सामना हो सकता है। इलाके के लोग इस बात से भी आगाह है कि इन दरख्तों के जड़ों से इजाफे से बिजली की लाइनों को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है, जो मजीद परेशानी का बाइस बन सकता है। इसके अलावा बिजली के तारों के चिनार के दरख्तों से रगड़ना या टूटना पूरे इलाके में बिजली की फराहमी में खलल डाल सकता है। अनंतनाग से एस तारिक की रिपोर्ट आपने सुनी। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर के पीडीएफ के चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने अपने एक बयान में कहा है कि मौजूदा सरमा में इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, चूंकि इंतजामिया लोगों को सर्दी के अय्याम में बिजली और पानी की माकूल सप्लाई फराहम करने में नाकाम हो चुका है। हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर की हुकूमत से मुतालबा किया है कि बुनियादी सहूलियात की फराहमी में फिलफौर माकूलियत लाई जाए, ताकि लोगों को मजीद दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के एडिटर और निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज।